सूडान के जलने की असली वजह यह है कि एक कंट्री में दो फौज है। एक एसएएफ है, एक आरएसएफ है। उनके आपस के टकराव की वजह से सूडान जल रहा है। देखिए बरसता हुआ आग का गोला, सड़कों पर चल रहे गनमैन्स और गलियों में फैला मौत जैसा सन्नाटा। ये तस्वीरें एक भयानक सपने की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही है। सूडान में हालात अभी कुछ इस तरह के ही है, जहां दो आर्मी जनरल्स, एसएएफ लीडर अल बुरहान और आरएसएफ लीडर मोहम्मद हमदान दगलो, जिसे लोग हेमेटी कहते हैं, आपसी लड़ाई में उलझकर पूरे सूडान को जलाने पर उतारू हो गए हैं। सड़कों पर भागते लोग, चारों तरफ फैली चीख पुकार, कैंप्स में रह रहे लोग और औरतों पर सेक्सुअल असॉल्ट, यही है आज सूडान के हालात। लंबे समय तक बशीर के डिक्टेटरशिप में फंसे सूडान को जब एसएएफ और आरएसएफ के लीडर्स ने मिलकर कूप करके फ्रीडम दिलाई, तो सूडान की जनता के बीच खुशियों की लहर दौड़ गई। इन दोनों ही मिलिट्री लीडर्स ने सूडानी जनता को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देने का वादा किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज सूडान की जनता खुशियां मनाने के बदले खून के आंसू रो रही है? दोस्त बन सूडान से डिक्टेटरशिप हटाने वाले एसएएफ लीडर और आरएसएफ लीडर आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? इस युद्ध से पूरे विश्व में हलचल मचा हुआ है, क्योंकि सूडान इंटरनेशनल बिजनेस और क्रूड ऑयल सप्लाईज में काफी महत्व रखता है। क्या है सूडान की असली कहानी और क्यों आज सूडान एक बार फिर से सिविल वॉर की आग में झुलस रहा है? सूडान अफ्रीका के कुछ एक ऐसे देशों में से आता है जिसके पास भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन इसका फायदा सूडान कभी भी नहीं उठा पाया। यहाँ लगातार होने वाले सिविल वॉर्स ने सूडान को हमेशा से ही बदहाल रखा है। 1955 में शुरू हुआ द फर्स्ट सूडानीज सिविल वॉर, जिसे अनयानिया रिबेलियन भी कहा जाता है, 17 सालों तक चला। ये सिविल वॉर सूडान के इंडिपेंडेंस गेन करने के एक साल पहले ही शुरू हो गया था, जिसमें नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान के लोग आपस में अपने ऑटोनॉमी और पावर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू हो गए थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1955 तक ब्रिटिश और इजिप्शियन गवर्नमेंट ने एक साथ सूडान को अपनी कॉलोनी बना रखा था। दो गवर्नमेंट के अंदर रहने की वजह से सूडान के दोनों ही रीजन्स आपस में कभी मिलजुल नहीं पाए, और ऐसे में जब ब्रिटिश इजिप्शियन के डुअल गवर्नमेंट ने सूडान को फ्री करने की बात कही, तो वैसे ही अपने अपने डोमिनेंस के लिए इस देश में सिविल वॉर शुरू हो गया। इस सिविल वॉर के दौरान ही सूडान को इंडिपेंडेंस मिली, जिससे कि सूडान में सिविल वॉर ने और तेज लहर पकड़ ली। दोनों ही रीजन्स के फाइटर्स सूडान में अपने वर्चस्व और रिप्रेजेंटेशन को डोमिनेट करना चाहते थे, जिससे माहौल और खराब होता चला गया और ये सिविल वॉर 17 सालों तक चलता रहा, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। 1972 में जब नदन सूडान और साउथ सूडान में युद्ध समाप्ति हुई, तब तक लाखों लोग अपने प्राण गंवा चुके थे। विधवा महिलाएं और बिन बाप के बच्चों से सूडान की सड़कें भरी हुई थी। ऐसे में न तो सिर्फ सूडान में माहौल खराब था, बल्कि इनकी उन्नति के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। लेकिन अभी देश में हालात सुधरते तभी ठीक 10 सालों बाद सूडान फिर से गृह युद्ध के चपेट में आ गया। भले ही एक शांति समझौते के तहत पहला सिविल वॉर खत्म हो गया था, लेकिन सही मायनों में शांति कभी सूडान में नहीं आई। मिलिट्री चीफ जाफर नेमेरी कूप करके सूडान का प्रेसिडेंट बन गया और उसने सदर्न सूडान, जो कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला रीजन था, वहां शरिया लॉ स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगा, जिससे कि द सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि 1983 में ही सदर्न सूडान में स्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इसके अलावा सदर्न लोगों ने अपने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर गोल्ड, सिल्वर और ऑयल रिजर्वॉयर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन बैलेंस अप्रोच को लेकर बोलना शुरू कर दिया। सदर्न सूडान हमेशा से अपने रिसोर्सेज, कल्चर और रिलीजन को लेकर रिजर्व रहा था, लेकिन सेंट्रल सूडान गवर्नमेंट के दौरान उन्हें हर तरह का एक्सटॉर्शन झेलना पड़ा, जिससे दुखी होकर सदर्न सूडानी जनता ने एक बार फिर से अपने इंडिपेंडेंस के लिए सेंट्रल सूडान गवर्नमेंट से युद्ध की घोषणा कर दी। 1983 में शुरू हुए दूसरे सिविल वॉर में सूडान की सरकार और सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगभग 20 सालों तक लड़ते रहे। फाइनली 2005 में युद्ध सूडान को 2 भागों में बांटकर खत्म हुआ। दरअसल साउथ सूडान एरिया में ईसाई कम्युनिटी की बहुलता थी
और नॉर्थ सुडान में मुस्लिम कम्युनिटी की धाक बनी रही, जिसकी वजह से सुडान में कभी भी शांति का माहौल नहीं रहा। दोनों ही कम्युनिटीज अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ती रही और 20 सालों की लंबी लड़ाई के बाद साउथ सुडान ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। इस शांति समझौते के बाद 9 जुलाई 2011 को रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान अफ्रीकी महाद्वीप का 54वां देश बना। लेकिन सुडान को खुशियों की सौगात फिर भी नहीं मिली। दोनों देशों के बीच अब तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि साउथ सुडान में तेल के भंडार थे, जिसके छिन जाने से उत्तरी सुडान में काफी डिससैटिस्फैक्शन फैल गया था। दोनों देशों के बीच अबेई पड़ता है, जहां तेल का अकूत भंडार है। इसे लेकर ही साउथ और नॉर्थ सुडान लड़ते रहे। 2012 में फिर समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे को डीमिलिटराइज किया जाएगा और